हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और 2 मिनट हमें सेशन शुरू करे हो चुकी है और अब मैं जो क्लास है वो शुरू कर रही हूँ। जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे सेशन। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, स्क्रीन पर ये क्या है? ये देखो, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, स्क्रीन पर ये आपको जो दिख रहा है, ये जो फिलर फॉर्म है जिस पर आपको यूजीसी नेट की कोचिंग अवेलेबल है, आपको यूजीसी नेट की कोचिंग लेते हो, ये उसके इंस्टाग्राम हैंडल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है। तो जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि जो भी लाइव अपडेट दी जाती है वो सारी आपको इन ग्रुप्स में दी जाती है। तो जल्दी से जल्दी जो है इनको ज्वाइन कर लो। उसके बाद जिसको भी फिलर फॉर्म है पर, या आप देखो, आपने तो ऑफ कोर्स ये तो जनरल बात है कि आपने तो जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो ले रखा है, तभी आप मेरे से जुड़ पा रहे हो, मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो। लेकिन कोई आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेंबर है जो कोचिंग लेना चाहता है, तो उसको बोले कि वो मेरे से कनेक्ट होए, मेरा सब्सक्रिप्शन ले। और मेरा सब्सक्रिप्शन के लिए आप जो है मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज किरण 10। ठीक है, किरण 10 मेरा कूपन कोड है जिसको आप यूज करके आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। और चाहे बेटे आप किसी भी पेपर्स की कोचिंग लेना चाहते हो, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका इको है, हिंदी है, आपका मैथ है, या आपका एनवायरमेंटल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, आप मेरा कूपन कोड उनके लिए भी यूज करोगे तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये हमारा रोड मैप है कि हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे। देखो, 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट्स में से जो हमने एक यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जो सेकंड यूनिट है वो अब शुरू करने जा रहे हैं हम। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमने उस दिन आज पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम के बारे में, मैंने आपको बता दिया था। देखो, प्री आपको मैंने पूरा चार्ट समझाया था। तो जो प्री कैम्ब्रियन टाइम है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है अर्थ की हिस्ट्री पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टाइम पीरियड अर्थ की हिस्ट्री पर सबसे लंबा, तो ये है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है अर्थ की हिस्ट्री पर। और ये किस किस को इंक्लूड करता है उस दिन भी बताया था, इसमें हेडन, आर्कियन, प्रोटरोजोइक, एयोन, ये तीनों इंक्लूडेड हैं इस प्री कैम्ब्रियन टाइम में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा, अगर आपके ऑप्शन में प्री कैम्ब्रियन भी है, हेडन भी है, आर्कियन भी है, प्रोटरोजोइक भी है, तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की सबसे लंबा जो टाइम है, सबसे लंबा जियोलॉजिकल टाइम कौन सा है, तो आप वहां पे प्री कैम्ब्रियन चूज करेंगे, ना कि हेडन, आर्कियन, प्रोटरोजोइक, क्योंकि ये तो इसका पार्ट है। अगर 1% पे आपका वहां पे ना प्री कैम्ब्रियन है, ना आर्कियन है, ना प्रोटरोजोइक है, सिर्फ हेडन है, तो वहां पे आप हेडन को चूज कर देंगे। ठीक है, ये देखो, ये है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के अंदर सबसे पहले आता है आपका प्रोटरोजोइक, प्रोटरोजोइक के बाद आपका आर्कियन, और आर्कियन के बाद हेडन। अगर इस प्री कैम्ब्रियन के इन तीनों पार्ट की बात करें, प्रोटरोजोइक, आर्कियन, हेडन, तो इसमें सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो है आपका प्रोटरोजोइक, उसके बाद आर्कियन और सबसे कम हेडन का है। उसके बाद ये देखो, प्री कैम्ब्रियन की मैं पढ़ाने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए की नोट्स लिख रखे कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या क्या हुआ था। देखो, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ था कि जो आपकी ये अर्थ है,
अर्थ चेंज हो गई थी, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई थी। फर्स्ट पॉइंट है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गैस से लिक्विड में चेंज हो गई। अब पानी की अवेलेबिलिटी अर्थ पे आ चुकी थी। रिवर का यानी कि नदियों का और सी का, समुद्रों का क्या हो गया था, फॉर्मेशन शुरू हो गया था। वार्म क्लाइमेट ब्रोकन बाय ग्लेशियर पीरियड, जो पहले गर्म क्लाइमेट थी, गर्म जलवायु थी, वो ब्रेक हो गई। क्यों? क्योंकि अब बर्फ भी पड़ने लगी, ग्लेशियर भी पड़ने लगे, तो उसकी वजह से ये जो वार्म क्लाइमेट है ये भी ब्रोक हो गई। गुड इवनिंग कृष्णा। कृष्णा एक्चुअली कल तो नेटवर्क इशू की वजह से भी और साथ ही साथ मेरी हेल्थ जो है वो खराब थी 2 दिन से, तो मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाई थी। कल थोड़ा क्या हो गया था ना, वाईफाई काम नहीं कर रहा था, हमारा वाईफाई है ना पीछे से बंद हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने क्लास पोस्टपोन कर दी थी। और मैंने देखो बेटे आपको पहले ही बताया कि हमारे घर में ना शादी है, तो इस महीने में थोड़ा सा जो क्लास है ना वो कम कर पाऊंगी। बाकी हम इस मंथ में जो अपनी सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी फटाफट हम सिलेबस करेंगे। अब जो क्लासेस हैं हम 1 से 1.5 घंटे की क्लास किया करेंगे ताकि टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। टेंशन मत लो, इतने टॉपिक नहीं है जितने आप समझ रहे हो, वो हो जाएगा, बस आप अपनी रिवीजन रखें। ठीक है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड की मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक बता दिया। फोर्थ है ओनली मैराइन ग्रासेस वर इवोल्व। इस प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ना जो सिर्फ आपका समुद्र है ना, समुद्र में जो घास है ना सिर्फ वही उन्हीं का ओरिजिन हुआ था। लैंड एरिया वर डिवोइड ऑफ एनिमल्स। जो आपका लैंड पार्ट था ना उस पर कोई भी जंगली जानवर या कोई भी एनिमल नहीं था। अब इसको पढ़ते हैं, मैंने यहीं से आपको कीवर्ड लिख के दे रखे हैं। जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है वो 700 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट शुरू हुआ था। अब देखो ये की पॉइंट आ गया है। अर्थ चेंज हो गई थी, इसमें गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई थी। ठीक है। और जो आपका सॉलिड आउटर क्रस्ट है यानी कि अर्थ का जो बाहरी वाला पार्ट है वो कैसे हुआ था, कैसे, जो अर्थ है, अर्थ के कूल होने की वजह से, ठीक है, और जमने की वजह से, लिक्विड जो मटेरियल था ना, लिक्विड मटेरियल के ठंडा होकर जमने की वजह से जो है ये आपका जो अर्थ का जो बाहरी क्रस्ट आप देख जिस पर रह रहे हैं वो बना था। दिस फेज वॉज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डेंस एटमोस्फियर। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपका डेंस एटमोस्फियर था। ठीक है, और यहाँ पे लगातार क्या हो रही थी, कूलिंग हो रही थी, ठंडाई हो रही थी, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ रही थी आपके अर्थ, जिसकी वजह से कंडेंसेशन और वाटर वेपर प्रोसेस शुरू हुआ। और कंडेंसेशन और वाटर वेपर हुआ तो उसकी वजह से बारिश हुई, और जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे रिवर और सी की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो ये आपका सेकंड की पॉइंट था जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करके दिया है। हिंदी में भी देख लो, प्री कैम्ब्रियन काल 700 मिलियन वर्ष ईसा पूर्व शुरू हुआ था और पृथ्वी इसमें गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में आ गई थी। ठीक है, ठोस जो भारी परत है उसका निर्माण जो तरल पदार्थ है उसके ठंडा होने और जमने से हुआ था। और इस चरण के बाद जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर घने वायुमंडल का, घना ये आपका अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये उसका एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर में क्या होता है, आपकी गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल्स, तो ये बहुत ज्यादा डेंस हो गया था और पृथ्वी धीरे धीरे जो क्या है निरंतर जो लगातार जो है ठंडा हो रही थी और सिकुड़ रही थी, जिसकी वजह से आपका जो अर्थ है उस पर जलवाष्प और कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। और वाटर वेपर और कंडेंसेशन के कारण जो वर्षा है, बारिश है, वो शुरू हुई, और बारिश की वजह से पृथ्वी पर नदी और समुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद है जो ये वार्म क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट क्या हो गई थी बेटे, ब्रोक हो गई थी, टूट गई थी, क्योंकि अभी क्या हो गई थी, जो ग्लेशियर है वो भी बर्फ थी वो भी पड़ने लगी, ग्लेशियर थे वो भी आ गए, तो उसने जो ये पृथ्वी पर लगातार गर्म जलवायु चल रही थी ना वो टूट गई, क्योंकि अब बर्फ भी पड़ने लगी, बारिश भी होने लगी, तो उसकी वजह से ये जो वार्म क्लाइमेट है वो टूट गई। द रॉक्स वर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम मेटामॉर्फिज्म। जो आपका
रोक्स या रोक्स का क्या हुआ, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब आपका मान लो ये कोई रॉक है, इस रॉक पे जब टेम्परेचर प्लस प्रेशर और ज्यादा लगता है तो ये रॉक जो है इसका कलर चेंज हो जाता है या इसका साइज चेंज हो जाता है। क्या मेटामॉर्फिज्म का मतलब है रूपांतरित, काया पलट जाती है, उसका रूप बदल जाता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और अगर हम प्लांट की बात करें ना, वनस्पति में बात करें, तो सिर्फ जो आपका पानी वाला एरिया ना, पानी में सिर्फ घास उगी थी इस टाइम पे, ठीक है। और आपके जो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट एनिमल थे, सिर्फ वो सी में ही, गर्म जो जलवायु थे, गर्म जो सी थे उनमें थे। लैंड पर कोई भी एनिमल नहीं था, याद रखना, आपको चूज करना दे दिया जाएगा, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन ये एज है, प्री कैम्ब्रियन एज में देख लो आपकी अर्थ कैसी थी। आज जो आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका ये अलग अलग देखने को मिलता है, वो पहले एक ही पार्ट था जिसका नाम पेंजिया था, वो अभी आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद है आपका कैम्ब्रियन पीरियड। अब कैम्ब्रियन पीरियड में क्या था, मोस्टली जो मेजर ग्रुप ऑफ, अगर आप एनिमल की बात करें, सबसे पहले जो एनिमल अपीयर हुए थे वो इसी पीरियड में पीरियड हुए थे, ठीक है। ये नाम भी है। कैम्ब्रियन पीरियड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले शैलो सी, यानी कि आप जो समुद्र है, समुद्र, शैलो सी का मतलब होता है उथले सागर, मतलब कि जिनकी गहराई कम हो, उनका ओरिजिन होना शुरू हो गया। ट्रांसगर्शन एंड रीग्रेशन ऑफ सी। ट्रांसगर्शन का मतलब होता है बेटे समुद्र का आगे की ओर बढ़ना, समुद्र के पानी का आगे की ओर बढ़ना। रीग्रेशन का मतलब है कि पहले समुद्र का पानी यहां तक आ रहा था, रीग्रेशन का मतलब है समुद्र के पानी का पीछे हटना, ठीक है। ये जो पानी पहले यहां था अब यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, समुद्र के पानी का रीग्रेशन, पीछे हटना, वो भी इस पीरियड में हुआ। अब एक बात याद रखना, जो आपका यूरोप है, यूरोप में इस कैम्ब्रियन पीरियड में वोल्केनिसिटी, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। और जो कैम्ब्रियन रॉक्स अगर आप देखने को देखें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आपके कैम्ब्रियन रॉक्स मिलती है वेल्स। वेल्स कहाँ है, आपका यूनाइटेड किंगडम में। स्कॉटलैंड भी यूके में ही है और आपका यूके का ही पार्ट है। कनाडा में और वेस्टर्न इंग्लैंड में, यहाँ सारे के कैम्ब्रियन पीरियड की क्या है, रॉक्स देखने को मिलती है। जब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये ऐसे यूके है और ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है, इन तीनों को मिला के यूके बोला जाता है। और साथ ही ये आपका ऊपर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा है। यहाँ पे भी कैम्ब्रियन पीरियड की रॉक्स मिलती हैं, यहाँ पे भी कैम्ब्रियन पीरियड्स की रॉक्स मिलती हैं। तो इन दोनों को देख के बता सकते हैं कि हाँ, पहले जो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप था ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर किसी फोर्स के कारण ये आज दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ से एविडेंस मिल रहे हैं कि पहले ये रॉक्स एक साथ थी, ठीक है। वार्म और गर्म, अभी भी जो क्लाइमेट थी वो गर्म थी, एक जैसी सी थी, ज्यादा कोई चेंज नहीं था। अभी भी कोई भी एनिमल नहीं था कैम्ब्रियन पीरियड तक आपके लैंड पर, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड कब से कब तक चला, कैम्ब्रियन पीरियड चला 600 मिलियन ईयर बिफोर से 500 मिलियन, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है टाइम पीरियड, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस था उस पे शैलो सी क्या होते हैं ये आपको बता दिया है। और जो लैंड एरिया था उस पे क्या हो रहा था, ट्रांसग्रेशन और रीग्रेशन हो रहा था। जो कैम्ब्रियन रॉक्स है वो वेल्स में, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड, कनाडा, यहाँ पे फॉर्म हुई है, यहाँ पे देखने को मिलती है। और यूरोप में इस टाइम पे वल्केनिसिटी, यानी कि ज्वालामुखी फट रहे थे, लेकिन बट नो ट्रेस ऑफ एनी माउंटेन बिल्डिंग कुड बी फाउंड। देखो यहाँ पे वोल्केनो का इरप्शन तो था, वोल्केनो तो फट रहे हैं, लेकिन कोई माउंटेन नहीं बना था इस टाइम पीरियड में, किसी माउंटेन बिल्डिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला है कैम्ब्रियन पीरियड में। हिंदी में भी देख लो कि जो कैम्ब्रियन काल है वो 6000 मिलियन वर्ष से 500 मिलियन वर्ष बीपी तक चला है। और पृथ्वी की सतह पर उथले जो समुद्र है, उथले समुद्र की विशेषता है ये कैम्ब्रियन काल की, ठीक है। और भूमि क्षेत्रों में अक्सर समुद्र का अतिक्रमण और प्रतिगमन देखा गया है। और इस काल की जो
रोक्स है वो वेल्स में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका यहाँ पर देखने को मिली है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि इस टाइम पे जो यूरोप है, यूरोप में ज्वालामुखी तो थी, ज्वालामुखी की एक्टिविटी तो हो रही थी, कि ज्वालामुखी की क्रिया तो हो रही थी, लेकिन किसी भी जो पहाड़ी इमारत है यानी कि जो माउंटेन है उसका कोई निशान नहीं मिला कि वहां पे कोई माउंटेन बना इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक है। और अभी भी जो आपका अर्थ था, अर्थ सरफेस पर जो क्लाइमेट थी वो गर्म थी, एक जैसी थी। अभी भी जो आपका प्लांट था वो समुद्र में ही तक ही सीमित था, लैंड पर कोई प्लांट नहीं था। ठीक है। वर्टिब्रेट एनिमल का ही जो है इवोल्यूशन हो रहा था, वो भी सिर्फ सी में, समुद्र में। ठीक है। और उस टाइम पे जो वर्टिब्रेट एनिमल जो स्पीसीज थी जो समुद्र में मिलती थी ना, वो आज के टाइम पे हमें नहीं देखने को मिलती हैं। और ये जो एनिमल्स थे, ये जो आपकी घास है, समुद्र की घास, उन पे डिपेंड करती थी अपने खाने के लिए। नो लैंड एनिमल कुड इवोल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस टाइम पीरियड तक कोई भी लैंड पर जो एनिमल है उसका एवोल्यूशन नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद है बेटे आपका ओर्डोविशियन पीरियड। ओर्डोविशियन पीरियड में देख लो आपकी अर्थ कैसी थी। अ, जो आपका एनिमल थे ना, अब एनिमल की संख्या में क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। एनिमल की संख्या में भी इंक्रीज हुआ था, और एनिमल के जो प्रकार हैं उनमें भी इंक्रीज हो गया था। ठीक है। और अभी सिर्फ जो लाइफ थी पॉसिबल थी वो ओशियन तक थी। नो लैंड लाइफ एट, अभी तक कोई लैंड पर लाइफ पॉसिबल नहीं हुई। ओर्डोविशियन पीरियड में भी बेटे क्या था, ट्रांसगर्शन और रीग्रेशन हुआ सी का, समुद्र का। अब जो शैलो सी थे यानी कि जिन समुद्रों की गहराई कम थी, अब वो सूख गए, बिकम ड्राई। माउंटेन बिल्डिंग हुई। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा, आपको ना ये चारों नेम दे दिए जाएंगे, ओर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन। तो आपसे बोला जाएगा इनमें से किस में माउंटेन बिल्डिंग की शुरुआत हुई। तो माउंटेन बिल्डिंग की जो शुरुआत है वो ओर्डोविशियन पीरियड से हुई है। एक्टिव वल्केनिसिटी थी, यानी कि आपका जो वोल्केनो है वो एक्टिव थे, लगातार फट रहे थे, और उसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग भी देखा गया है। और इससे पहले आपका क्या था, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में आपने पढ़ा कि वोल्केनिक एक्टिविटी थी बट माउंटेन की फॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन ओर्डोविशियन में वोल्केनिक एक्टिविटी भी थी और माउंटेन की फॉर्मेशन भी थी। ठीक है। अब आगे ओर्डोविशियन पढ़ते हैं। अब जो ओर्डोविशियन पीरियड है वो 500 मिलियन से 440 मिलियन ईयर तक रहा है। द ट्रांसगर्शनल एंड रीगर्शन भी जो है वो भी कंटिन्यू रहा। और बहुत सारे जो शैलो सी थे वो क्या हो गए थे, ड्राई हो गए थे। क्यों सूख गए थे वो, क्यों ड्राई हो गए थे वो समुद्र, क्योंकि उनमें जो मिट्टी है, गाद है, उसका डिपोजिशन हो गया। अब देखो, ये समुद्र थे, इस समुद्र की गहराई ऑलरेडी कम थी और इसमें पानी भी इतना ज्यादा नहीं था। ऊपर से जब हम इसमें मिट्टी और गाद डाल देते हैं तो वो पानी सोख लेता है और वहां पे वो क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। ठीक है। ओर्डोविशियन जो रॉक्स है वो आपकी यूरोप में और अमेरिका में देखने को मिलती है। और ये भी चीज हमें प्रूव करती है कि पहले नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक साथ ही था, बट किसी फोर्सेस की वजह से ये आज दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है। और इस पीरियड में क्या हो रहा था, माउंटेन बिल्डिंग थी। ठीक है। और जो समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया भी अफेक्टेड था वोल्केनो एक्टिविटी से, यानी कि एक्टिव वोल्केनो, मतलब कि वोल्केनो बहुत ज्यादा फट रहे थे इस टाइम पीरियड तक। ठीक है। द क्लाइमेट ऑन द एंटायर अर्थ सरफेस वॉज वार्म। जो क्लाइमेट थी पूरे अर्थ सरफेस पे वो कैसी थी, गर्म थी। कोई जोनल पैटर्न नहीं थे क्लाइमेट में, मतलब कि कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। ये पूरा अर्थ है ना, इस पूरे अर्थ पे वार्म क्लाइमेट थी। जैसे अब हम देखते हैं ना, यहाँ पे आपका 0 से 10 डिग्री के पास आपकी गर्म क्लाइमेट, और यहाँ पे पोलर एरिया पे ठंडी क्लाइमेट, और यहाँ पे गर्मियों में अधिक गर्मी, टेम्परेट में गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी। ये जोनल पैटर्न, हर जोन में अलग अलग क्या है, क्लाइमेट देखने को मिलता था। लेकिन इस ओर्डोविशियन पीरियड में अभी पूरे अर्थ पे क्लाइमेट का पैटर्न कैसा था, सेम था। ठीक है। वेजिटेशन एंड एनिमल्स वर स्टिल कन्फाइंड टू सी ओनली।
अभी भी जो वनस्पति थी, जो एनिमल थे, वो सी तक ही थे। ठीक है, और एनिमल स्पीसीज में सिर्फ आपके क्या थे, वर्टिब्रेट एनिमल्स थे। ठीक है, अब आपका देखो सिल्यूरियन पीरियड आ गया। आपका सिल्यूरियन पीरियड है, याद रखना सिल्यूरियन पीरियड को एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। देखो वर्टिब्रेट्स आ तो गए थे आपके ऑर्डोविशियन पीरियड में ही, लेकिन सिल्यूरियन पीरियड को एज ऑफ वर्टिब्रेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इस टाइम के बीच में वर्टिब्रेट जो एनिमल थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए सिल्यूरियन पीरियड को एज ऑफ वर्टिब्रेट्स बोला गया। ठीक है, जो सिल्यूरियन पीरियड है वो 440 मिलियन से 400 मिलियन बिफोर प्रेजेंट तक रहा है। ठीक है, और जो अब समुद्र का लेवल है, जो सी लेवल है, उसमें क्या हो रहा है, लगातार राइज एंड फॉल। इस पीरियड में क्या हुआ, समुद्र के पानी का जो फ्लो है वो बढ़ा घटा। सी लेवल क्या होता है, आपके हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस जो होता है, ये हाई टाइड ये लो टाइड, इन दोनों के बीच की जो सीमा होती है उसको बोला जाता है सी लेवल। ठीक है, तो जो सी लेवल है, सी लेवल कभी बढ़ गया कभी गिर गया इस टाइम पीरियड में। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी अर्थ की क्रस्ट पर क्या हुए, चेंजेस हुए। और माउंटेन बिल्डिंग कंटिन्यू। अब देखो जो आपके पर्वत हैं वो बन रहे थे, लेकिन बट वल्केनिसिटी वॉज लेस एक्टिव। अब इसमें जो वोल्केनिक एक्टिविटी थी वो एक्टिव नहीं थी। देखो आपने कैम्ब्रियन पढ़ा, कैम्ब्रियन में क्या था, आपका वोल्केनिक एक्टिविटी थी बट माउंटेन बिल्डिंग नहीं थे। फिर आपने पढ़ा ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन में क्या था, आपका एक्टिव वोल्केनो थे, माउंटेन बिल्डिंग भी हो रही थी। फिर आया आपका सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में आपने क्या पढ़ा कि वोल्केनिक एक्टिविटी कम थी लेकिन माउंटेन बिल्डिंग अभी भी हो रही थी। ठीक है, वल्केनिसिटी जो थी ना वो थी, लेकिन कम एक्टिव थी, इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ओर्डोविशियन पीरियड में हो रही थी ना, उतनी सिल्यूरियन पीरियड में वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुए, कम हुए। ठीक है, और अगर एवरेज हम बात करें तो जो क्लाइमेट थी वो वार्म थी, गर्म थी, लेकिन कुछ जो एरिया थे वहां पे अभी भी ड्राई क्लाइमेट थी, बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट थी। ठीक है, और जो आपके लीफलेस प्लांट है, अब आपका जो लैंड पार्ट है, लैंड पर लीफलेस प्लांट यानी कि ऐसे पौधे जिन पर पत्तियां नहीं थी वो भी वो आना शुरू हो गए, कहाँ पर, लैंड एरिया पर। याद रखना सिल्यूरियन पीरियड में शुरू हो गए थे लैंड पर आपके, ठीक है, पौधे। द रिमेन ऑफ सच वेजिटे, और इस तरह के जो वनस्पति थी ना उसके हमें जो फोसिल हैं, जो रिमेन्स है, वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले हैं। देयर वॉज इंक्रीज इन द स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, और इस सिल्यूरियन पीरियड में वर्टिब्रेट एनिमल की स्पीसीज नंबर इंक्रीज होने की वजह से इस सिल्यूरियन पीरियड को एज ऑफ वर्टिब्रेट बोला जाता है। और जो प्लांट कम्युनिटी थी वॉज डाइवर्सिफाइड, मतलब कि जो प्लांट है ना, जो वनस्पति, अब वो बहुत अलग अलग तरीके की खिल गई, नई नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हो गया। कोरल भी देखने को मिली बहुत लार्ज स्केल पे, और प्लांट वर इवोल्व फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन लैंड एरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टाइम था, कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जिसमें प्लांट सबसे पहली बार लैंड एरिया पर इवोल्व होना शुरू हो गए, तो वो है आपका सिल्यूरियन पीरियड। ठीक है, अब आता है आपका डिवोनियन पीरियड। अब डिवोनियन पीरियड को बोला जाता है नोन एज एज ऑफ फिश। ठीक है, और क्लाइमेट अभी भी इसमें भी वार्म थी। प्लांट फर्स्ट हेड रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, प्लांट की पहली हेड रूट और लीव्स इस टाइम पीरियड में आना शुरू हो गई। ये आपका डिवोनियन पीरियड, और डिवोनियन पीरियड को क्या बोला जाता है, डिवोनियन पीरियड को बोला जाता है एज ऑफ फिश। यानी कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, आपकी जो मछली थी, मछली की संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए इस टाइम पीरियड को एज ऑफ फिश के नाम से भी बोला जाता है। और ये जो आपको मैं दूसरे नाम बता रही हूँ ना, ये भी आ सकती है आपके एग्जाम में, आपको सामने डिवोनियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन ये लिख के दे देंगे, और उसके सामने इनके नेम, द एज ऑफ बर्ड्स, द एज ऑफ रेप्टाइल्स, द एज ऑफ फिश,
फिर आपको मैच करके नीचे से एक आंसर चूज करना पड़ेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नेम और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब जो डिवोनियन पीरियड है वो 400 से 350 मिलियन बिफोर प्रेजेंट रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, लैंड एरिया बढ़ गया और जो समुद्र का एरिया है वो घट गया। पहले आपका समुद्र का एरिया, सी का एरिया जो था वो ज्यादा था और लैंड का एरिया क्या था, कम था। लेकिन अब क्या हो गया, समुद्र का एरिया कम, लैंड का एरिया ज्यादा हो गया। माउंटेन बिल्डिंग और जो वल्केनिसिटी थी अब ज्यादा क्या हो गई, एक्टिव हो गई, ठीक है। अब आपने पढ़ा था सिल्यूरियन में वो कम हो गई थी ना ओर्डोविसियन पीरियड से। अब फिर से आपका डिवोनियन पीरियड में जो वोल्केनिक एक्टिविटी थी वो क्या हो गई बेटे, इंक्रीज हो गई, ठीक है। जो न्यूली माउंटेन्स थे उनका क्या हो गया, डेंड्यूनेशन, यानी कि ये आपके जो नए नए माउंटेन बने थे इनका जो इस पे वाटर ने, विंड ने काम किया, रिवर ने काम किया, जिसकी वजह से इसका डेंड्यूनेशन हो गया, यानी कि इसकी ऊंचाई कम हो गई, इसका इरोजन हो गया। और जो इरोडेड मटेरियल है, यानी कि जो इरोजन किया हुआ मटेरियल है, जैसे आपके रोड़ी है, बजरी है, पत्थर है, वो डिपॉजिट कर दिए गए, ठीक है। मोस्टली जो एरिया आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, वहां पे गर्म और सेमी एरिड जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलती है। और जो बाकी के एरिया है वहां पे यूनिफॉर्म क्लाइमेट, सेम क्लाइमेट रही है। बस यही जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वहां पे गर्म और सेमी जो एरिड क्लाइमेट है वो देखने को मिली। और पूरा जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, वो किससे कवर्ड हो गया, ग्रीन वेजिटेशन से और प्लांट से। ग्रीन वेजिटेशन, हरी हरी पत्तियां, प्लांट डेवलप हो गए। जैसे आपने इससे पीछे सिल्यूरियन में पढ़ा था ना कि ऐसे प्लांट का ओरिजिन हुआ लैंड पे जिस पर लीफ नहीं थी, विदाउट लीफ वाले। लेकिन अब डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ, लीफ भी आने लगी, ग्रीन पत्ते हो गए, ठीक है। वेजिटेबल जो आपका वेजिटेशन है उसकी पत्तियां, ब्रांचेस, उसकी स्टेम, रूट, ये सब क्या हो गई, डेवलप हो गई। हिंदी में भी देख लो कि जो डेवोनियन काल है उसमें 400 से 350 मिलियन वर्ष ईसा पूर्व तक जारी रहा और भूमि में भी वृद्धि हुई। पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी जो कार्य है वो सक्रिय रहे, ठीक है। और इसमें सामग्री जो है कंकड़ है, रेत है, बलुआ पत्थर है, ये सब जमा हो गया जो नदी ने इरोडेड किया। और ये यूरोप और उत्तर अमेरिका में देखने को मिलते हैं। जैसे ही पौधों की पत्तियां हैं, शाखाएं, तने, ये सब का भी क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। के बाद है जो वेजिटेशन है उस पे क्या था, छोटी छोटी घासें, झाड़ियां थे। और जो अगर उस टाइम की बात करूं, जो टोल ट्री थी वो उनकी हाइट 14 से 15 मीटर थी, ठीक है। फर्न वेजिटेशन इवोल्व हो गई इस पीरियड के एंड तक। जो मेराइन वर्टिब्रेट एनिमल थे वो दोबारा से इवोल्व होना शुरू हो गए। और इस पीरियड में क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में फिश जो है ना उनका इवोल्यूशन, उनका ओरिजिन हुआ। इसलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ फिश। एम्फीबियंस भी इवोल्व हुए इस पीरियड के एंड तक, ठीक है। और इस पीरियड में क्या हुआ ना, जो आपके वर्टिब्रेट एनिमल्स थे वो डिस्पर्स हो गए, फैल गए, मतलब खत्म होने लगे। डिस्पर्स मतलब का है जो सी का एरिया ना, सी के एरिया से वो क्या है, वो मूवमेंट करने लगे, वो लैंड पार्ट पे जाने लगे एक तरीके से, सी टू लैंड एरिया, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सच फ्लोरा। किस वजह से इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी, क्योंकि पहले जो समुद्र तक वेजिटेशन थी ना, अब वो वेजिटेशन, अब वो पत्तियां लैंड पर भी उगने लगी। तो इन वेजिटेशन के लिए इन्होंने जो लैंड पार्ट है वहां पे भी मूवमेंट शुरू कर दी, जो इनको फूड प्रोवाइड करता है। हिंदी में भी देख लो कि जो वनस्पतियों में छोटी छोटी झाड़ियां, वो 14 से 15 मीटर तक उनकी हाइट थी। और इस पीरियड के एंड तक जो फर्न वेजिटेशन है वो भी विकसित हो गई, ठीक है। और बड़ी संख्या में जो मछलियां हैं उनकी प्रजातियां विकास हुई, इसलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ फिश। और इस अवधि के अंत तक जो उभयचर है, उनका विकास हुआ। और भूमि क्षेत्रों
क्यों और एक बात और बताओ, तो जो आपके ये थे वर्टिब्रेट, उन्होंने ना अब समुद्र से लैंड पर जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब लैंड पर भी वेजिटेशन का एवोल्यूशन हो गया था, तो इस वेजिटेशन के लिए उन्होंने लैंड पर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वेजिटेशन उनको क्या प्रोवाइड करेगी? फूड प्रोवाइड करेगी। अब है आपका कार्बनीफेरस पीरियड। देखो, कार्बनीफेरस पीरियड वो पीरियड है जिसमें आपका इंडिया का कोयला बना हुआ है। इंडिया में आपका टर्शरी कोल और गोंडवाना कोल, तो दोनों जो कोल हैं वो आपके इस कार्बनीफेरस पीरियड में ही देखने को मिले। इस कार्बनीफेरस पीरियड के ही बने टाइम के बने हुए हैं। और कार्बनीफेरस पीरियड में देख लो हमारी अर्थ की शेप कैसी थी। अब है आपका
कार्बोनिफेरस पीरियड जिसको बोला जाता है, एज ऑफ एम्फीबियंस भी बोला जाता है जिसको। और देखो, एज ऑफ एम्फीबियंस इसको ही क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आना चाहिए। जो आपकी एम्फीबियंस है उनको जो ओरिजिन है वो तो आपके जो ये पीरियड है डिवोनियन पीरियड इसमें ही हो गया था, बट आपके कार्बोनिफेरस पीरियड में जो ये एम्फीबियंस है इनकी संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस बोला जाता है। अब ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड है ये 350 मिलियन से 270 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक रहा है। टाइम पीरियड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें बहुत सारे आपके जो छोटे छोटे शैलो सीज हैं वो भी देखने को मिले हैं। शैलो मतलब जिनकी गहराई कम होती है, ऐसे सी। ठीक है, मोस्टली जो एरिया आपका यूरोप का और रशिया का भी इंक्लूड है। इस टाइम पीरियड में कार्बोनिफेरस पीरियड में ये जो एरिया ये कैसा हो गया था, जो आपका वाटर है, पानी है, पानी के नीचे आपका सबमर्ज हो गया था यूरोप और रशिया का मोस्टली एरिया। ठीक है, सम लैंड एरिया इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप वर डिप्रेस्ड। और कुछ जो आपका लैंड एरिया है नॉर्थ अमेरिका का और यूरोप का वो भी क्या हो गया था, डिप्रेस यानी कि धंस गया था। ठीक है, और बाद में वो पानी से क्या हो गया था, बाद में उस पे पानी आ गया था, पानी ने कवर कर लिया था उस एरिया को, वो एरिया पानी के नीचे धंस गया था, यही बात बोल रही हूँ। उसके बाद ये दलदली एरिया बन गया था। कोल की फॉर्मेशन हुई थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इस टाइम पीरियड में उभयचरों की, ये थोड़ा सा नाम गलत हो गया है। ठीक है, कार्बोनिफेरस जो काल है वो 350 मिलियन से 270 मिलियन वर्ष तक फैला था। और इसकी विशेषता पृथ्वी की सतह पर बहुत छोटे और उथले समुद्र थे। ठीक है, यूरोप सही रूस सहित यूरोप का जो बहुत सारा एरिया है वो पानी में डूब गया। उत्तरी अमेरिका था, यूरोप है, उसका भी कुछ पार्ट पानी के नीचे जो है धंस गया था और फिर वो पानी से ढक गया जिससे दलदली एरिया बन गया। और इस टाइम पीरियड में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कोयले का निर्माण इस काल में पूरा हुआ था। ये कार्बोनिफेरस पीरियड की मेन आपकी विशेषता है। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट बहुत लंबे समय तक इस टाइम पीरियड पर रही। ठीक है, और कुछ जो एरिया है उसमें गर्म और वेट क्लाइमेट रही। जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रही, डेंस वेजिटेशन यानी कि घनी वनस्पति। जो पहले कम वेजिटेशन थी ना, अब बहुत घनी घनी वेजिटेशन आने लगी एरिया पे। आपका जो लैंड है, धरती पर बहुत सारी जो ग्रीन वेजिटेशन है, बड़े बड़े ट्री जिनकी हाइट 30 मीटर से ज्यादा होने लगी। बहुत सारे आपके जो एम्फीबियंस एनिमल्स हैं वो इंक्रीज हो गए पानी वाले एरिया में। रेप्टाइल भी इवोल्व हो गए लैंड एरिया पे। स्मॉल छोटे छोटे जो एनिमल्स है वो भी इवोल्व हुए। दलदली एरिया है, मार्शिज है, और इनकी जो लेंथ है वो 4 से 5 मीटर तक बढ़ी इस पीरियड के एंड तक। ठीक है, जो शुष्क जलवायु वो अधिकांश समय तक जारी रही, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो गर्म और आर्द्र जलवायु है उसकी विशेषता रही। ठीक है, जो मतलब कि इस क्षेत्रों में क्या था ना कि अब जो वनस्पति है बेटे, कुल मिला के आपका कार्बोनिफेरस पीरियड में एक तो कोल का फॉर्मेशन, दूसरा आपके जो ट्री है, ट्री की हाइट 30-30 मीटर वाले जो पेड़ है वो उगने लगे। मतलब कि जो पेड़ों की हाइट है वो इंक्रीज हो गई। वो इंक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि आपका जो एटमोस्फियर है, दूसरा आपका पानी है, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। उसकी वजह से आपका जो वेजिटेशन है वो भी ज्यादा हो गई। ठीक है, आपके एम्फीबियंस की उभयचर कौन से होते हैं, जो आपके लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। उन जो आपके एम्फीबियंस है उनकी संख्या पानी में भी इंक्रीज हो गई, दलदली एरिया बढ़ गया। और जो आपके स्वैम्पी एरिया और छोटे छोटे श्रब्स हैं वो भी मिलने लगे इसमें। उसके बाद है आपका परमियन पीरियड। ठीक है, परमियन पीरियड में जो क्लाइमेट थी वो ड्राई थी। बहुत सारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो फॉर्म हुई। और आपके जो इनलैंड कोरल है, कोरल आपके जो रीफ्स है उनका ओरिजिन हुआ। अब ये आपका परमियन पीरियड है। परमियन पीरियड 270 से 225
जो बिफोर प्रेजेंट ईयर है तक चला। ठीक है, और बहुत सारी जो आपकी इनलैंड इनलैंड लेक मतलब कि जो आपके लैंड पार्ट के अंदर लेक मिलती हैं, वो फॉर्म हुई फोल्टिंग की वजह से। ठीक है, इवेपोरेशन हुआ जिसकी वजह से आपके बहुत सारे जो पोटाश रिजर्व है ना वो बने। ये जो आपकी लेक बनी थी ना, इन लेक से पानी का इवेपोरेशन हो गई। इवेपोरेशन होने की वजह से इन लेक्स में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पोटाशियम रिजर्व बन गए, और जो आपके बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे वो फॉर्म हुए हैं। बड़ी बड़ी आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट हुई यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, जैसे अपलेशियन माउंटेन है, इन सब का जो ओरिजिन है ये पर्मियन पीरियड के टाइम पे हुआ था। ठीक है, और पूरे आपके अर्थ पे अलग अलग जो क्लाइमेट है ना वो उसका ओरिजिन हो गया। जैसे ब्रिटिश आइलैंड है, वहां पे सेमी एरिड क्लाइमेट हो गई। और जो मोस्टली जैसे आपका ये आपका अर्थ का ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या डोमिनेट कर रहा था, ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, बट वर पीरियोडिकली फ्रिक्वेंटेड बाय वार्म एंड वेट क्लाइमेट, लेकिन वहां पे गर्म और वेट वेट क्लाइमेट कैसी होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से वहां पे बारिश होती है। ठीक है, ये आपके 270 से 225 तक आपकी ये क्या हुई, ये टाइम पीरियड चला। पोटाश के भंडार, लेक देखने को मिली, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, अपलेशियन माउंटेन देखने को मिले, ये सब आपने पढ़ा। ठीक है, और मोस्टली जो पार्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर का वो किसके इन्फ्लुएंस में था, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। इस सदर्न हेमिस्फीयर का मोस्टली पार्ट इस टाइम पीरियड में ग्लेशियल यानी कि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, ग्लेशियल पीरियड के अंदर था। ठीक है, और जैसे जैसे आपका सीजन में वेरिएशन हो रहा था, क्लाइमेट की जो कंडीशन है उसके रेशियो में भी चेंज हो रहा था। आपके एवरग्रीन कंटिन्यू टू अब घटने लगे, और जो आपके डेसिडियस ट्रीज हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो आपके ड्राई वेदर को सहते हैं, अब वो इवोल्व होना शुरू हो गए। लैंड एनिमल्स इंक्रीज हो गए, बहुत अलग अलग जो स्पीसीज है उनका ओरिजिन हुआ इस पीरियड में। उसके बाद है आपका, अब है आपने प्रोटोरोजोइक एरा पढ़ लिया। प्रोटोरोजोइक जो एरा है उसका आपने कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद आपने ओर्डोविसियन, ओर्डोविसियन के बाद आपका सिल्यूरियन, सिल्यूरियन के बाद आपका डिवोनियन, डिवोनियन के बाद आपका कार्बनीफेरस, कार्बनीफेरस के बाद आपका है परमियन। ये 6 हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं मेसोजोइक एरा का। मेसोजोइक एरा में है आपका ट्रियसिक, ट्रियसिक के बाद है आपका जुरैसिक, जुरैसिक के बाद है आपका आपका क्रिटेशियस। ठीक है, ये 3 और आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका ट्रियसिक पीरियड, जिसको बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। ये जो ट्रियसिक पीरियड है ये 225 से 180 मिलियन ईयर तक चला, और मोस्ट ऑफ द जो माउंटेन थे वे डेजर्ट से और बशीज से, यानी कि अधिकांश जो पार्ट थे उसमें रेगिस्तान और झाड़ियों से वो ढके हुए थे। जैसे पूरा जो ब्रिटेन था वो जो आपकी खारी झीलें उनसे ढका हुआ था, उनसे कवर्ड था, और उसके चारों ओर क्या थे, आपका डेजर्ट वाला, जैसे ये लेक होगी, लेक के चारों ओर आपका डेजर्ट एरिया। ठीक है, आपके मार्बल सैंडस्टोन इस फॉर्म हुए इस गर्म आपके सी में, और गर्म और ड्राई क्लाइमेट थी पूरे एरिया पे, लेकिन कहीं कहीं पर जो क्लाइमेट थी वो वेट भी थी। और इस पीरियड के एंड में, ट्रेसिक पीरियड के एंड में जो क्लाइमेट थी वो कैसी हो गई थी, वेट हो गई थी। और ट्रेसिक पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो आपके रेप्टाइल्स थे ना उसकी संख्या ज्यादा हो गई। देखो जो आपके पिछले आपने पढ़ा ना, परमियन पीरियड में आपके रेप्टाइल्स साथ हो गए थे, लेकिन ट्रियासिक पीरियड में संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल। और आपके जो ऐसे ही
अगर कॉनिफेरस ट्री है, आपके फर्न्स हैं, वो डेवलप हो गए थे नदन हेमी उत्तरी गोलार्ध में। कार्निवोर फिशेज है, रेप्टाइल्स है, लोबस्टर्स है, वो भी इवोल्व हो गए सी में। ठीक है, और जो लैंड एरिया है उस पे आपके क्या थे, रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, यानी कि रेप्टाइल्स की संख्या ज्यादा थी। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैमल्स हैं वो भी इवोल्व हो गए। ठीक है, और फ्लाइज और टर्माइट ऑल्सो, ये कुछ आपके जो एनिमल्स है ना उनके नेम है। फ्लाइज एंड टर्माइट्स ये भी इवोल्व हो गए आपके इस टाइम पीरियड में, और इस टाइम पीरियड को बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल। अब है आपका जुरासिक पीरियड। ठीक है, जुरासिक पीरियड जो है वो 180 से 135 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट रहा है। ठीक है, और इस जुरासिक पीरियड में क्या हुआ बेटे, आपका जो समुद्र का एरिया ना उसमें री एक्सटेंशन यानी कि दोबारा से बढ़ोतरी हो गई। जो कम हो गई थी ना वो अब फिर से बढ़ गया, और लैंड एरिया किससे डोमिनेट करने लगा, फॉरेस्ट, यानी कि जो आपका लैंड एरिया ना, आप जैसे आप आज देखते हो ना फॉरेस्ट, आज तो जैसे हमने बहुत सारे फॉरेस्ट को कट कर दिया, लेकिन आपके फॉरेस्ट एक टाइम पे बहुत घने होते थे, वो देखने को दलदली भाग था, लेक थी, नदियां मिएंडर कर रही थी, यानी कि सर्प सांप के जैसे चलती है, उनको बोला जाता है मिएंडरिंग। माउंटेन ट्रांसफॉर्म हो गए छोटी छोटी पहाड़ियों में, क्यों, क्योंकि लगातार इरोजन हो रहा था। और मेजर जो एरिया था आपका एशिया का, यूरोप का, ग्रेट ब्रिटेन का, वो पानी के नीचे क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। ठीक है, और इस पीरियड में बहुत बड़े उस पर एरिया पर क्या हुआ, लाइमस्टोन का डिपॉजिट हुआ, मेनली कहाँ पर, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। जैसे आप कास्ट टोपोग्राफी पढ़ते हो, कास्ट टोपोग्राफी किसका रीजन है, इसी का रीजन है, लाइमस्टोन की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, जो क्लाइमेट थी वो कैसी हो गई, सब ट्रॉपिकल हो गई इस पीरियड के एंड तक। और रेनफॉल जो थी वो क्या थी, वो अच्छी थी, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी अच्छी थी। ठीक है, और सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि अब जो पेड़ पौधे थे वो पहले तो सिंपल पेड़ पौधे ट्री थे, अब फूलों वाले जो वो है प्लांट है वो इवोल्व हो गए इस पीरियड में। उसके बाद है आपका क्रिटेशियस पीरियड। अब जो क्रिटेशियस पीरियड है वो 135 मिलियन से 70 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट तक चला। जो कोस्टल लैंड है, कोस्टल मतलब जैसे ये इंडिया, इंडिया का जो ये वाला ऐसा जो आपका लैंड पार्ट समुद्र से लगता है वो होता है कोस्टल एरिया, वो दलदली भाग से कवर था। ठीक है, और रिवर जो है वो बहुत स्पीड से बहती थी, डेल्टा फॉर्मेशन बहुत ज्यादा एक्टिव था इस टाइम पीरियड में। और इस टाइम पीरियड की एक बात और याद रखना कि इस टाइम पीरियड में ये आपका अफ्रीका और इंडियन प्लेट क्या थी, एक साथ थी। इंडियन प्लेट अफ्रीका से जब अलग हुई वो किस पीरियड में हुई, क्रिटेशियस पीरियड में ही हुई, और फिर इसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया ऊपर। चाक का डिपोजिशन हुआ इस पीरियड का मेन फीचर है। माउंटेन बिल्डिंग एक्टिव थी इस पीरियड में, यानी कि आपके माउंटेन बन रहे थे अभी भी। और जो फॉर्मेशन आपकी टर्शरी और अल्पाइन माउंटेन, कौन से टर्शरी और अल्पाइन माउंटेन, आपके रोकीज हैं, एंडीज हैं, आल्प्स है, हिमालय, उन सब का ओरिजिन इस क्रिटेशियस पीरियड में ही हुआ है। ठीक है, इसी से शुरू हुई है इनकी बनने की प्रक्रिया। और इस पीरियड में इस पीरियड, ये जो आपका पीरियड है क्रिटेशियस पीरियड, इसमें बहुत बड़े मात्रा पे क्या हुई है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। हिंदी में भी देख लो कि जो क्रिटेशियस काल है वो 135 से 70 मिलियन तक चला है, और जो तटीय भूमि है वो बड़े बड़े दलदलों से ढकी हुई थी। नदियों का जो प्रवाह था वो सुस्त हो गया था, और डेल्टा बहुत अधिक सक्रिय हो गए थे। चोक का डिपॉजिट हो रहा था, इसकी मेन विशेषता थी। माउंटेन बिल्डिंग सक्रिय हो गई थी। ठीक है, और जो आपके तृतीय और जो अल्पाइन माउंटेन जैसे रोकीज है, एंडीज, आल्प्स है, ये सब देखने को मिले। और इस अवधि की सबसे जो मेन विशेषता है वो है आपके बहुत बड़े व्यापक लेवल पर ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनिक इरप्शन। उसके बाद जो पेनिनसुला इंडिया है वो लावा से कवर था, मतलब कि आपका ये इंडिया है, इंडिया का ये जो पार्ट है ये किससे बना था आपका, इस यहाँ पे वोल्केनो का इरप्शन हुआ, वोल्केनो के इरप्शन के बाद जो लावा आया, लावा की जमने की वजह से बना। ठीक है, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन की ग्रोथ हुई,
वेजिटेशन की ग्रोथ पॉसिबल हुई ग्रीनलैंड में, क्योंकि वहां पे वार्म और वेट क्लाइमेट हो गई थी। डेसिडियस जो ट्री थे वो फ्लोरिश हो गए थे, ठीक है, क्योंकि सीजनल रेजाइम रेजाइम का मतलब होता है चेंज, सीजन में चेंज की वजह से। फिशेस थी जैसे आपकी मॉडर्न शार्क थी, हेरिंग थी, लार्ज टर्टल्स थे, मोसोर्स थे, ये भी इवोल्व हुए। और ये जो पीरियड है इसमें आपके फ्लाइंग रेप्टाइल्स, फेदरलेस बर्ड्स, इन सब का डोमिनेशन हुआ है, डायनासोर्स वगैरह, पेट्रोसोर्स वगैरह, ठीक है। 1 मिनट बेटे। हाँ बेटे, आज का ये जो टॉपिक है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पे अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको क्लास के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो यहाँ पे बेटे आप बता दो।
ओके बेटे, तो फिर मिलते हैं कल। कल हमारा हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, बस हमें तीन चार जो और हैं वो और पढ़ने हैं। वेलकम बेटे, कोई भी डाउट है तो आप शेयर करना यहाँ पे। पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो रहे हैं तो वो भी शेयर करना। बाय बेटे, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।